हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग की दुनिया में। दोस्तों, आज का जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड यूज़फुल रहने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बीटीएससी एनएम 10,709 पे एकदम फैक्ट बात करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं कि क्या परीक्षा या काउंसलिंग में से क्या होगी। यह परीक्षा यहाँ पे जो हुआ है या फिर काउंसलिंग जो यहाँ पे फाइनल अपडेट आया है, उसके बाद फाइनल अपडेट बात कर ले तो क्या आया है यहाँ पे, जो हाई कोर्ट से यहाँ पे निर्णय आया हो वो, या फिर यहाँ पे वैकेंसी रद्द होगी, क्या बात होगी। ठीक है, तो चलते हैं जान लेते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण बात करेंगे। लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को हिट कर ले। ठीक है, चलते हैं, समय को ना गवाते हुए देखते हैं हम केस में क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है। डियर लवली फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अभी हम हाई कोर्ट के यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। ठीक है, हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आप आएंगे तो आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे एलपीए। ठीक है, एलपीए यहाँ पे देख लीजिए, केस नंबर जो वगैरह सारा यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे 238/2024 डेट जो है यहाँ पे फिलिंग का, ये 7 मार्च 2024 का है। ठीक है, वगैरह वगैरह यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पर्पस इसका क्या है। अब बात जो आती है यहाँ पे कि केस कौन दर्ज किया है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या बीटीएससी पे केस हुआ है, केस दर्ज कौन किया है। ठीक है, यहाँ पे जो है रिस्पोंडेंट वो यहाँ पे किन को लपेटा गया है, बीटीएससी क्या चाह रही है, विभाग क्या चाह रही है, क्या एग्जाम चाह रही है, तो फुल इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे रिस्पोंडेंट का जो नाम दिया गया है उसका भी, इसका हम छोड़ देते हैं। फिलहाल चलते हैं यहाँ पे बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन पटना, यानी कि बीटीएससी को यहाँ पे लपेटा गया है। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो है, ठीक है, जैसा कि आपको मैं बताई, रिस्पोंडेंट नेम जो है बीटीएससी को भी यहाँ पे दिया गया, और ये जो है थ्रू इट्स सेक्रेटरी। ये देख लीजिए किसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, केस में क्या चल रहा है तो मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा कि आप सभी को पता चला एलपीए। ठीक है, तो एलपीए होता क्या है, लेटर पेटेंट अपील, ये वो होता है। ठीक है, जैसा कि पहले जो केस का यहाँ पे हाई कोर्ट का जो फाइनल जजमेंट जो आया था, जजमेंट में जैसा कि ये जो वकील थे, ठीक है, मैं आप लोगों को आसान भाषा में समझा दूं, जो वकील थे, जैसा कि जजमेंट में यहाँ पे फाइनल जजमेंट जो आया उसमें कुछ त्रुटि रह गई। ठीक है, अपना वो जो है सबूत नहीं जुटा पाए, इसलिए री अगेन, ठीक है, पुनः चेक, ठीक है, पुनः निरीक्षण बोल सकते हैं, री अगेन चेक करने का उन्होंने मांग किया है। पहला जो था वो यहाँ पर सिंगल बेंच बोल सकते हैं में चल रहा था केस, लेकिन ये जो केस चल रहा है ये अब डबल बेंच में चल रहा है। इससे कह सकते हैं कि एडवोकेट जो है यहाँ पे पड़तालना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये पड़तालना, क्वालिफाइड स्टूडेंट परेशान ना हो, सरकार आपके साथ है, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा। कुछ स्टूडेंट जो है यहाँ पे बीटीएससी पे केस कर, गाइस बीटीएससी ने आपके लिए अभी तक कोई भी फाइनल यहाँ पे नोटिस नहीं निकाला है, इसलिए आप बीटीएससी पे केस नहीं कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दूं कि बीटीएससी आपके साथ है। ये आप कहोगे कि बीटीएससी आपके साथ क्यों है, तो आपको ये एलपीए से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि एलपीए क्यों दर्ज किया, बीटीएससी क्वालिफाइड स्टूडेंट के पक्ष में है, इसीलिए इन्होंने किया। सरकार, विभाग, ये किसने किया है, तो स्वास्थ्य विभाग ने किया है। किस पे किया है, तो बीटीएससी पे किया है। ठीक है, इसलिए क्वालिफाइड स्टूडेंट परेशान ना हो, क्योंकि सरकार, कोर्ट भी यही चाह रही है, देख लीजिए, लेकिन कोर्ट का जो फैसला आया है वो काउंसलिंग के पक्ष में आया है, लेकिन यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग है, सरकार है, बीटीएससी है। अब आप लोग कहोगे यहाँ पे पक्षपात हो रहा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि क्वालिफाइड स्टूडेंट को ही आप ले, लेकिन हाँ, कोर्ट ने जो निर्णय लिया है सरकार को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट जो निर्णय, दोस्तों यहाँ पर जो है, यहाँ पे एलपीए का मतलब जिस कोर्ट में आपका निर्णय हुआ है उसी कोर्ट में पुनः अपील करना। ठीक है, तो उसी कोर्ट में फिर से यहाँ पर जो है अपील कर रही है रीजांच करने के लिए। इसीलिए अब जो इस चीज़ में जो भी संतुष्ट नहीं है
कौन संतुष्ट नहीं है? तो आपका आयोग यानी कि बीटीएससी इस चीज के लिए, इस फाइनल जजमेंट से क्या है, संतुष्ट नहीं है। आयोग को लगा कि कुछ इसमें कमी रह गया है, इसीलिए इसका जो है फाइल को, केस को फिर से जांच किया जाए, साक्ष्य किया जाए। इसलिए यहाँ पर जो है जितना भी क्वालिफाइड स्टूडेंट है वो अपना पेशेंस बनाए रखे, क्योंकि सरकार का कहना है कि वो क्वालिटी में, यहाँ पे जो है क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अब देख लेते हैं, पहले एक जज थे, अब 2 जज मिलकर जो है यहाँ पे फाइनल यहाँ पे निर्णय लेंगे, अपना फैसला सुनाएंगे। सरकार का, जैसा कि आप सभी को पता है कि सरकार क्वालिटी को देख रही है, कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही है। लेकिन संविदा की भी गलती है कि वो सरकार से थोड़ा सा उनके पक्ष में निर्णय आया नहीं, ठीक है। केस यहाँ पे वो लोग जीते नहीं, अपने चिल्ला के जो है यहाँ पे बीटीएससी क्वालिफाइड कैंडिडेट को उकसा करके जो है फाइनली यहाँ पर जो है वो लोग क्या चाहते थे कि केस हो। सो अब आप लोग भुगतो। फाइनली अब जो बात आती है दोस्तों, अब केस में, ठीक है, ये जैसे ही एलपीए दर्ज हुआ है, ठीक है, एलपीए जो यहाँ पे दर्ज हो गया, तो इसमें अब क्या होगा, इस दर्ज होने के बाद कुछ नहीं होगा, बस आप लोग वेट करो, बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि क्वालिफाइड स्टूडेंट के पक्ष में भी ये बात जा सकता है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे हेयरिंग का डेट बढ़ेगा, सुनवाई का डेट एक्सटेंड होते रहेगा, और उसी बीच आप सभी का कुछ भी हो सकता है, यानी कि फाइनल ज्वाइनिंग लेटर तो आप सभी को नहीं कह सकते हैं। बट अब जो है हम सभी को यहाँ पे केस का तो बात ख़त्म ही हो गया, अब बीटीएससी का वेट है, ठीक है, फाइनल नोटिस कब जारी करती है। बाकी यहाँ पर जो भी यहाँ पे नोटिस है, हाई कोर्ट का जब भी कोई नोटिस आता है मैं अवश्य एक न्यू वीडियो के साथ आऊँगी, ठीक है। कोर्ट के निर्णय आने दीजिए, आप सभी के पक्ष में ही होगा जो भी होगा, या फिर काउंसलिंग के पक्ष में जाए, या फिर यहाँ पे ये कैंडिडेट के पक्ष में, जो भी होगा अच्छा होगा। अब बात रही यहाँ पे कि क्या सचमुच ये वैकेंसी रद्द होगी। सो दोस्तों यहाँ पर जो है वैकेंसी रद्द करना, वैकेंसी पुनः लाना, ये सब आयोग, ठीक है, आयोग हो या फिर स्वास्थ्य विभाग, ठीक है, विभाग या फिर आयोग, उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आप कहेंगे कि इतना कॉन्फिडेंस में आप कैसे कह सकती हैं कि रद्द होगा या फिर पुनः आएगा, ठीक है। तो मैं इस पर जो है बहुत ही हाल ही का एक प्रूफ दिखा देना चाहती हूँ, सो देख लीजिए। सो देख पा रहे होंगे आप कि बिहार विधानसभा सचिवालय का ये आवश्यक सूचना है, जिसमें बताया गया है विज्ञापन संख्या 1/2023 के अंतर्गत ये जो है सुरक्षा प्रहरी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती दिनांक 10/9/23 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा एवं दिनांक 19/1/24 से 22/1/24 तक आयोजित यहाँ पर जो है फिजिकल यहाँ पे एग्जामिनेशन, ठीक है, फिजिकल जांच वगैरह टेस्ट हुआ था, दक्षता परीक्षा के संदर्भ में प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर, ठीक है, सम्यक विचारोपरांत उक्त जो भी परीक्षाओं था उसके बाद जो है रद्द करने का निर्णय लिया गया। और इसका जो है जो भी यहाँ पर आयोजन किया गया था, इसका विस्तृत जो सूचना है ये बिहार विधानसभा के ऑफिशियल वेबसाइट पे दे दिया गया है, और ये 5/3/24 का नोटिस है, तो ये हाल ही फिलहाल में हो गया, ठीक है। यानी कि इसका जो है डीवी वगैरह एग्ज़ाम हो गया था, ठीक है, यहाँ पे सारा फिजिकल टेस्ट हो गया था, उसके बाद इसका डीवी हो गया, और फिर जो है इसका यहाँ पे वैकेंसी रद्द हो गया। सो आपको इससे पता चलता है कि वैकेंसी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो दोस्तों जैसे ही अब देखते हैं कि यहाँ पे हाई कोर्ट का क्या निर्णय आता है, अगर सुप्रीम कोर्ट में ये जाता है तो रद्द हो सकती है, ठीक है। बाकी हाई कोर्ट के निर्णय का हम बीटीएससी के भी यहाँ पे नोटिफिकेशन का वेट करते हैं। जैसे ही कोई भी इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आती है तो मैं अवश्य एक न्यू वीडियो के साथ आऊँगी। तब तक के लिए चैनल पर बने रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, बाय बाय, टेक केयर।